आज किस विषय पर मीटिंग हो रही है और यहाँ पे आज मणिपुर के विषय पे आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आज अंबेडकर नवयुवक दल का ये 6वें पड़ाव में 7वें पड़ाव में हम लोग पहुंचे हैं। अंबेडकर नवयुवक दल यूनिट पंजाबी बाग जबद्दी कलां। यहाँ पर इस संगठन को बाबा साहब से पहले जो फूले साहू अंबेडकर की विचारधारा लेकर के आए थे बाबा साहब, और उनके बाद साहब मानवर साहब कांसीराम जी की विचारधारा लोगों तक जन जन तक पहुँचे और हमारे समाज का भला हो, पढ़े लिखे लोग भी, जैसे साहब ने कभी दलित शोषित समाज, कभी वाम से, फिर बीएसपी बना करके समाज को यहाँ तक लेकर के आए। और उन्होंने कहा जिनकी सामाजिक जड़ें मजबूत नहीं उनकी राजनीति सफल नहीं होती, और जिनकी राजनीति सफल नहीं होती उनके साथ अन्याय अत्याचार होता है। तो उस सफलता की ओर 2 कदम आगे ले जाने के लिए अंबेडकर नवयुवक दल गली गली मोहल्लों मोहल्लों में जा करके अपनी यूनिटें गठन करके अपने लोगों को संगठित करके समाज की लड़ाई लड़ने के उद्देश्य से आज पंजाबी बाग पहुंचा है। और यहाँ के लोगों ने भरपूर आश्वासन दिया है, विश्वास दिलाया है कि हम संगठन के लिए, समाज के लिए, अपने इस जो हमारे रहबरों ने इतनी संघर्ष किया है उसको जाया नहीं जाने देंगे। और रही बात मणिपुर की, तो मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूं कि मैं खास करके एक बेटी का बाप होने के नाते, बहन का भाई होने के नाते, अपनी माँ का बेटा होने के नाते, महिला का पति होने के नाते और इस समाज का एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते, बहुजन समाज के अंग का हिस्सा होने के नाते, मैं जो मणिपुर में हुई घटना का घोर कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और मैं अपने समाज के लोगों को कहना चाहता हूं, देख लो ये समय आ गया है कि वहाँ की सरकार जो डबल इंजन की सरकार थी, जिसको डबल इंजन कहते कहते इस इंजन पे आ गया है कि हमारी बहन बेटियों के साथ छेड़खानी, अन्याय, अत्याचार होना शुरू हो गया है। आप लोग जाग जाइए, नहीं जागोगे तो आपका भला होने वाला नहीं है। ये दोबारा आपका जो पहले आपके गले में मटकी और आपके पीछे झाड़ू बंधने वाली है। इसलिए मैं अपने समाज के लोगों से ये कहना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आए मेरे अंबेडकर नवयुवक दल के साथियों, मैं आपका शुक्रिया भी करना चाहता हूँ। गली गली में जाके, मोहल्ले मोहल्ले में जा करके अपने जो संवैधानिक तरीके से अपने समाज को जगाने का काम कर रहे हो, तो इनका जैसे शुक्रिया करता हूँ, अपने समाज को ये कहता हूँ कि आप लोग भी जाग जाइए। आपने मणिपुर की घटना देखे, पूरे विश्व में, संसार की ऐसी घटना जहाँ लोग, हमारे लोग कावड़ लेकर के जा रहे हैं, नशा पी रहे हैं, भांग पी रहे हैं, धतूरा पी रहे हैं, चिलम पी रहे हैं, और वहां उनकी बहन बेटियों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है। और करने वाला सातिर, जो अपने आप को चालाक लोग हैं, वो लोग अपने बच्चों को आईएएस, पीसीएस, वकील, इंजीनियर, डॉक्टर बना रहे हैं। आप अपने बच्चों को धार्मिक बना रहे हैं। साथियों, बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था, ये जो पब्लिक की भीड़ है जब स्कूल की तरफ जब जाना शुरू कर देगी, समाज की तरफ जाना शुरू कर देगी, संगठित होना शुरू कर देगी, और जो पखंड वाले स्थान है वहां छोड़ना बंद कर देगी, पत्थर पूजना बंद कर देगी, आपके पेड़ पौधे पूजना बंद कर देगी, कीड़ा बिछी पूजना बंद कर देगी, जानवर को पूजना बंद कर देगी, अपने माँ बाप का सम्मान करना शुरू कर देगी, अपने समाज के महापुरुषों का सम्मान करना शुरू कर देगी। आपकी आने वाली पीढ़ी आपका बहुत ऊंचा महसूस करेगी कि हमारे समाज का, हमारे दादा बाबा ने हमारे लिए संघर्ष किया, जिसकी बदौलत हम कहीं ना कहीं आज अच्छी रोटी, अच्छा कपड़ा, अच्छा जूता, अच्छा मोजा, अच्छी ढंग से हमारा गाड़ी घोड़ा और हमारे घर द्वार हो गए हैं। अगर नहीं किए तो आपके साथ जो आपकी आने वाली पीढ़ी है आपको कोसने का काम करेगी कि जब तुमको मौका मिला था, बाबा साहब ने संविधान दिया था, आपके पास अधिकार था, राइट टू स्पीच थी, सारा कुछ था, और उस टाइम समाज में गूंगे बहरे बन के बैठे रहे, आप बोले नहीं, तो जिसकी भरपाई हमको करना पड़ रहा है जूता चप्पल खाने से, नंगे होने से, वो आपको माफ नहीं करेगी है मेरे। इसलिए मैं अपने समाज के साथियों से कहता है, मेरे समाज के लोगों, इकट्ठा हो जाओ, समय है, अभी बहुत कुछ हो सकता है। इन आताताइयों, अन्यायियों को जूता मार मार के अपने समाज से भगाना है। और खास करके अपने बीच में बैठे हुए विभीषणों से कहना चाहता हूँ, जो उनके चमचे दल्ले बने हुए हो, ये तुम्हारा तब तक इस्तेमाल करेंगे जब तक तुम्हारी जरूरत, तुम उनको तुम्हारी जरूरत है। जिस दिन उनको तुम्हारी जरूरत खत्म हो गई, आपको जूते मारेंगे, आपको गद्दार कहेंगे, आपकी बहन बेटियों पर नजर रखेंगे और ऐसे नंगे करके घुमाएंगे। इसलिए आप सुधर जाओ, अब भी सुधर जाओ, अपने समाज के लोगों को बोलो कि
कि 2 अक्षर पढ़ लो, और पढ़े बिना पढ़े आपका भविष्य उज्जवल नहीं होगा। पढ़ो और शिक्षित हो जाओ। बाबा साहब ने कहा शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करो अपने बीच में बैठी बुराइयों का संघर्ष करो, अपने खाने पीने जो लाचारी का संघर्ष करो, बेरोजगारी का संघर्ष करो, आपके कपड़े लत्ते जो आपको कहीं रेलवे लाइन के किनारे बसाया गया या आपको गंदे नाले के सामने बसाया गया, पुलिया के पास बसाया गया, संघर्ष करो। आप भी बढ़िया बढ़िया बंगले के लिए आप संघर्ष करो, बढ़िया बढ़िया गाड़ियों के लिए आप संघर्ष करो, बढ़िया बढ़िया स्थान पर चलने बोलने और समझने के लिए। तो बीजेपी के लोग सभी को हिंदू कहते हैं, लेकिन तो अपने ही छोटे कास्ट के लोगों को जो अत्याचार करते हैं उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? आप लोगों को, मैं उनको नहीं, मैं सभी जो मनुवादी पार्टियां, बाबा साहब के बाद जो उनका सच्चे वारिस है साहब कांशीराम, उन्होंने कहा बीजेपी सांपनाथ, कांग्रेस सांपनाथ है तो बीजेपी नागनाथ है। उनके झांसे में हमको नहीं आना होगा। मैं किसी पार्टी, व्यक्तिगत किसी पार्टी पे वो नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ अगर वो हिंदू हैं, अगर वो हिंदू हैं तो ऐसा अन्याय क्यों? अगर आप हिंदू हो तो आपके लिए मंदिर प्रवेश बंद, वो हिंदू हैं उनके लिए पता नहीं कितने आपको आरक्षण करके गाली देते हैं। 70 साल 75 साल कितने सालों से वो आरक्षित होकर के सांप की कुंडली मार करके बैठे हैं। आपके सम्मान जगह, जितनी सम्मान वाली जगह है वो बैठे हैं। गुरुकुल उनका हुआ करता था, मंदिर उनका हुआ करता था, शिवालय आपके हुआ करते थे जहाँ कुछ नहीं होता था, नौकरा भी होता वो नहीं कर पाते थे, आज कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ इनके झांसे में ना हो, अपना संगठन बनाओ, अपने आप सामाजिक स्तर से ऊंचा उठो, अपने बच्चों को मंदिर के बजाय अपने स्कूल वाले रास्ते पर लेके जाओ, जिससे हमारा भला होगा। समाज में बिठाओ जिससे हमारा भला होगा। माँ बाप का सम्मान करो। अम्बेडकर नवयुवक दल ने नारा दिया है कि अम्बेडकर नवयुवक दल की है पहचान मात पिता का हो सम्मान। जिस हमारे अम्बेडकर नवयुवक दल के साथियों ने तय किया है, हमारे अम्बेडकर नवयुवक दल का पदाधिकारी कार्यकर्ता वही होगा जिसके घर में उसके माँ बाप की फोटो लगी होगी, और जिसके माँ बाप की फोटो अपने घर में नहीं लगा सकता वो अम्बेडकर नवयुवक दल का पदाधिकारी नहीं हो सकता। इसलिए आप लोगों को स्कूल की तरफ जाना होगा, पाखंडबाज से निकलना होगा। इसी में आपका कोई, आप हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, कोई सिख नहीं, आप पहले इंसान तो बन जाओ। और इंसान बनने के लिए ये सब चीज़ों की ज़रूरत है। बाबा साहब ने आपको इंसान बनाया, नहीं वो हिंदू बनाते हैं आपको लड़वाने के लिए, मरवाने के लिए, अपना वोट बैंक बनाते हैं। बाद में आप चूड़े चमार फलाना ढिमाका ऐसा वैसा, कोई नाई धोबी कुम्हार सुनार लोहार पाल बन जाता है, और जब वहाँ पर होता है तो हिंदू बनता है। इसलिए मैं अपने साथियों को फिर इनसे आगाह करता हूँ कि आप अपने समाज को इकट्ठा करें, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए रोटी कपड़ा मकान की लड़ाई लड़ करके अब सम्मान की तरफ बढ़ना है। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत।